अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि उसने हर पहलू को इबादत और रूहानियत के साथ जोड़ा है। खुशी का पहलू हो या गमी का हो, इनफरादी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो या इज्तिमाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, हर पहलू को इबादत बना के इंसानियत के सामने पेश किया है। जिस पहलू में इबादत नहीं है, इस्लाम ने उसे कभी अपना हिस्सा ही तसव्वुर नहीं किया। और फिर इसी बुनियाद पर इस्लाम के त्यौहार हैं। पूरी दुनिया में कई त्यौहार होते हैं जो आज सोशल मीडिया की वजह से हम सब के इल्म के अंदर है। न्यू ईयर का त्यौहार होता है, पूरी दुनिया के अंदर उसे सेलिब्रेट किया जाता है। हम सब बखूबी जानते हैं कि उस त्यौहार में इबादत, रूहानियत, अखलाकियात, इंसानियत के साथ खैरखाही और हमदर्दी का कोई एक पहलू भी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता। पैसे का ज़िया है, अय्याशी है, और उसके साथ साथ कायनात के रब की नाफरमानी है, और फिर ख्वाहिश परस्ती की बदतरीन सूरतें हैं। ख्वाहिश परस्ती की बदतरीन सूरतें हैं। हम इसी एतबार से दुनिया के और जो मजहबी त्यौहार हैं उनको देख लें। ईस्टर का त्यौहार है या ईसाइयों के यहाँ जो दूसरे त्यौहार हैं, इन त्यौहारों के अंदर भी अय्याशी और उसके साथ ख्वाहिश परस्ती के पहलू नुमाया के त्यौहार आएंगे तो इन त्यौहारों पर हमें ज्यादा से ज्यादा शराब पीनी है, नशा करना है और अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी। और फिर कई त्यौहार दुनिया के ऐसे हैं कि जिन त्यौहारों के अंदर कोई अखलाकी और रूहानी पहलू नजर नहीं आता। बसंत का त्यौहार बुनियादी तौर पर हिंदुओं का त्यौहार है और उसके पीछे एक खास फलसफा है जिसको बयान करने का भी मौका नहीं है। उसमें कौन से अखलाकी पहलू हैं, कौन सी रूहानियत है, कौन सी मकसदियत है, आज वो सारी चीज़ें हमारे सामने। होली का त्यौहार ये हिंदुओं के यहाँ, उसमें रूहानी पहलू, अखलाकी पहलू और इंसानी हमदर्दी के पहलू नज़र नहीं आते। लेकिन मुसलमानों के जो दो त्यौहार हैं, जो आलमगीर त्यौहार हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान उन्हें मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक ईद उल फितर का, एक ईद उल अजहा का। इन दोनों त्यौहारों को अगर हम देखें, इनमें रूहानियत भी नज़र आती है, इबादत का पहलू भी है, अखलाकियात का पहलू भी है, इंसानी हमदर्दी का पहलू भी है, और मुआशरे और सोसाइटी के साथ हम आहंगी भी नज़र आती है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इनके बारे में पूछा गया था तो मेरे नबी ने फरमाया था, इन्न लिकुल्लि कौमिन ईदन व हादा ईदुना। हर कौम के त्यौहार होते हैं और ये हमारे त्यौहार हैं। आप ईद उल अजहा के त्यौहार को ले लीजिए, इसमें रूहानी पहलू भी नजर आता है कि इंसान अमली तौर पर इस बात का इजहार करता है कि इस कायनात में हर चीज अगर उसको कुर्बान किया जाए तो उसका हकदार सिर्फ और सिर्फ इस कायनात का रब, खालिक और मालिक और कोई नहीं। इसलिए अगर कोई आदमी गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करता है, कुरान ने कहा मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, हराम है। खून तो दोनों का बह गया है, तरीक़ाकार दोनों के लिए एक जैसा अपनाया गया है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक को ज़िबा करते हुए इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती
रब्बे कायनात, खालिके कायनात, मालिके कायनात की अजमत का अल्लाहु अकबर कह के इजहार है और दूसरे में उसकी नफी की जा रही है। ये रूहानियत का पहलू, ये इबादत का पहलू है। फिर उसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी का पहलू भी साथ रख दिया कि कुर्बानी करनी है तो अकेले ही सारा हड़प नहीं कर जाना, रिश्तेदारों को भी याद रखना है, मुआशरे के कमजोर लोगों को भी याद रखना है, मुस्तहिक लोगों को भी याद रखना है। उसके साथ साथ फिर जो रूहानी तरबियत के पहलू हैं उनको भी पेश नजर रखा गया कि देखो तुम जानवर को कुर्बान कर रहे हो, एक ऊंट इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, एक गाय बैल इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अब इंसान उसे घर लाता है, उसको लिटाता है, उसके गले पे छुरी फेरता है। फरमाया कहीं ये ना समझना कि इंसान ने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि अब वो जानवरों को काबू भी कर सकता है, ज़िबा भी कर सकता है, उनके गले पे छुरी भी चला सकता है। फरमाया कि नहीं, कदालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये रब का शुक्राना अदा करना है कि उसने इन जानवरों को तुम्हारे ताबे किया है, तुम्हारी अपनी कोई ताकत नहीं। अब ये रूहानी पहलू से इंसान की तरबियत की जा रही और इसी पहलू से एक मुआशरती पहलू भी निकल आया कि जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, इख्तियार दिया है, जिसका कलम चलता है, जिसके दस्तखत काम करते हैं और जिसके कहने से कुछ हो जाता है, जिसको एक जिम्मेदारी दी है, अब वो इस जिम्मेदारी को अपनी अचीवमेंट ना समझे। अब वो ये ना समझे कि मेरे पास इख्तियार है तो मैं जैसे चाहूं करूं, जो चाहूं करूं और मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। फरमाया कि नहीं, इसको भी अल्लाह की नेमत के शुक्राने के तौर पर देखना है और उस शुक्राने की अदायगी की सूरत क्या है, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाओ, अदा करो। शुक्राने की यही सूरत है कि तुम्हें जो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है उस इख्तियार को अल्लाह की नेमत समझो और लोगों तक डिलीवर करो। आज ये चीज हमारे मुआशरे से खत्म होगी। तो कुर्बानी का ये पहलू भी है, फिर उसके इक्तिसादी पहलू भी हैं। आज हम में से हर आदमी किसी न किसी एतबार से खैरात के कामों में, चैरिटी के कामों में हिस्सा लेता है। कोई पड़ोसियों तक, कोई अपने मोहल्ले वालों तक, कोई साथ मोहल्ले वालों तक और कोई ज्यादा से ज्यादा तीसरे मोहल्ले तक चला जाता है। लेकिन कुर्बानी के इक्तिसादी पहलू को आप देखें कि सिंध के और खैबर पख्तूनख्वान के और उसके अलावा दूसरे सूबों के दूर दराज के शहरों से लोग आते हैं और हम उनका कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं। वो कुछ पैसे कमाते हैं, कुछ अपना नफ़ा लेकर जाते हैं और इस एतबार से इसके इक्तिसादी जो असरात हैं वो पूरे पाकिस्तान तक नहीं बल्कि जो दूसरे ममालिक से जानवर आते हैं वहाँ तक ये असरात फैलते हैं। ये उसके इक्तिसादी पहलू। क्या हम में से किसी ने सारा साल नहीं सोचा होगा कि सिंध के किसी दूर दराज के गांव में जाएं और वहां जाके किसी के काम आए? हमने नहीं सोचा होगा कि जनूबी पंजाब के किसी ज़िले के अंदर जाएं और जाके वहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ सोचें। कुर्बानी इक्तिसादी एतबार से इन सारे पहलुओं की तरफ हमें मुतवज्जे करती है कि ये सारे के सारे वो पहलू हैं जो हमारी कुर्बानी को रूहानी एतबार से भी, मकसद के एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, इंसानी हमदर्दी के एतबार से भी, मईशत और इक्तिसादियात के एतबार से भी एक बेहतरीन किस्म का त्यौहार बनाते हैं। और फिर उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का भी एक खूबसूरत अंदाज है। जानवरों की मंडियां लग रही हैं, जानवर खरीदे जा रहे हैं, कोई ला रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, बच्चे उनके साथ उनसीयत का इजहार कर रहे हैं, उनको गलियों में फिरा रहे हैं, उनका चारा लाया जा रहा है और उनके चारे की फिक्र की जा रही है, घर में सफाई की जा रही है। ये सारे के सारे वो पहलू हैं जो इस कुर्बानी को आलमगीर त्यौहार के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते हैं। और पूरी दुनिया में मुसलमान एक उम्मत की हैसियत से इस कुर्बानी के मौके पर
पूरी दुनिया के मुसलमान यकजान, एक रूह और एक उम्मत की हैसियत से नजर आते हैं। तो अब अगली जो चीजें हमारे मुआशरे में जो खराबियां इसमें पैदा हो रही हैं, उन खराबियों को समझने और जानने की जरूरत है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन में, आपके मुबारक इरशादात में उन खामियों की तरफ बड़े बेहतर अंदाज से हमें मुतवज्जे कर दिया गया। एक पहलू कुर्बानी के हवाले से वो ये भी सामने मुसलसल आ रहा है कि कुर्बानी करने की बजाय पैसे लोगों पे खर्च किए जाएं, फलाही कामों में खर्च कर दिए जाएं, रिफाई कामों में लगा दिए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, फरमाया कि इन कुर्बानी के अय्याम में जितना पैसा कुर्बानी पर खर्च करने का अजर मिलता है, किसी और खैर और नेकी के काम में खर्च करने का वो अजर नहीं मिलता। इन दिनों का अमल अल्लाह की रजा, उसकी खुशनूदी और दीन के पहलू के एतबार से देखा जाए तो वो सिर्फ कुर्बानी। यहां किसी के काम आना इन दिनों के अंदर इसकी जगह नहीं ले सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा और कितना ही अहमियत वाला काम क्यों ना हो। ये वाज़े तौर पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज हम दीन की हर बात को लॉजिक के जरिए से देखने की कोशिश करते हैं। लॉजिक तो इस कायनात और आसमान के नीचे जो कुछ है यहां तक काम करती है, बसा औकात यहां भी काम नहीं करती। दीन आसमान के नीचे नहीं बना है, दीन आसमानों के ऊपर से रब्बे कायनात की तरफ से आया है। ये वही के जरिए से आया है, जहां लॉजिक की बसा औकात इंसान को समझ नहीं आती। और जिन्होंने लॉजिक को समझने की कोशिश की, उन्होंने बसा औकात बड़े बड़े ब्लंडर किए। अब बुद्ध मत दुनिया के मजाहिब में एक बड़ा मजहब है आज भी। उन्होंने अपनी लॉजिक को इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा कि जानवर के गले पे छुरी चलाना यह जुल्म है, लिहाजा जानवर के गले पे छुरी नहीं चलानी चाहिए। किसी जानदार के गले पे छुरी नहीं चलानी चाहिए, बल्कि यहां तक चले गए कि अगर किसी के बिस्तर पर खटमल होते, पिस्सू होते, तो उन्होंने ये कहा कि उन पिस्सुओं को भी नहीं मारना है। किसी सेहतमंद आदमी को पैसे दो, वो उस बिस्तर पे सो जाए, खटमल पिस्सू उसे काटें, अपनी खुराक हासिल करें और इस तरीके से उनको भी खुराक मिलती रहे, हमने उनको भी नहीं सताना। मगरिब के बाद खाना नहीं खाना है, ऐसा ना हो कि खाने के अंदर कोई मच्छर आ जाए और वो तुम अंदर निकल जाओ, ये उसके साथ ज्यादती है। जब लॉजिक को इस्तेमाल किया गया तो ये हुलिया बन गई। दीन लॉजिक पे नहीं चलता, दीन चलता है इत्तिबा पर। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलै, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आ गया है बस उसकी पैरवी करो, उसकी इत्तिबा के अंदर लग जाओ। तो इन अय्याम का हुक्म क्या है? इन अय्याम का हुक्म सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी है, और ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी। सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी है और ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखें तो आपकी हयात तय्यबा, मदीना तय्यबा हिजरत के बाद से इब्तिदाई जो 6 साल थे, ऐसे उसरत और तंगी के साल थे कि ऐसी उसरत और तंगी के साल थे कि इन इब्तिदाई 6 सालों में बसा औकात कई महीने घर का चूल्हा भी नहीं चलता था। लेकिन जब कुर्बानी के अय्याम आते, सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कोई एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मेरे और आपके नबी ने कुर्बानी नहीं की। अब कहां रह गई वो बात इस्तिताअत की, कहां रह गई वो बात गुंजाइश की, और कहां रह गई वो बात कुर्बानी के महंगा होने की, सस्ता होने की। सारी बातें पीछे चली गई। ये शौक है, इस शौक की अदायगी ये दरअसल अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी को हासिल करने का एक जरिया। इस्तिताअत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इब्तिदाई 6 सालों में कुर्बानी की। और फिर इसी नाराजगी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद साअ फलम युज़ाहि फला यक़रुबन्न मुसल्लाना। जिस आदमी के पास वुसअत थी, गुंजाइश थी
इस्तिताअत थी और उसने कुर्बानी नहीं की तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। वो इस्तिताअत और गुंजाइश, उसके बावजूद कुर्बानी नहीं की। और अरबों के यहाँ ये एक मसला भी समझ लीजिए, हमारे यहाँ अमूमी तौर पे कहा जाता है कि एक आदमी कुर्बानी कर ले सारे घर की तरफ से काफी हो जाती है। हदीस तय्यबा में ये बात मौजूद है, लेकिन अरबों के यहाँ ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कोई तस्वुर नहीं था, जहां एक घर के अंदर 3 भाई रहते हैं, सारे जॉब भी करते हैं, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां भी हैं, हर एक के पास मोबाइल फोन्स भी हैं और सारी सहूलियात भी हैं, अलग अलग मीटर भी लगे हुए हैं, अलग अलग बिल भी दे रहे हैं, बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और कुर्बानी घर की तरफ से एक ही। हदीस का ये मतलब नहीं। हदीस मुबारका का मफहूम ये है कि एक आदमी अपनी फैमिली का सरबराह है, वो कमाता है और वो साहिब इस्तिताअत है, वो कुर्बानी करेगा तो उसके बीवी बच्चों को भी उसका अजर मिलेगा, वो उसके सवाब में हिस्सेदार होंगे। और क्यों हिस्सेदार नहीं होंगे? जिन बच्चों ने उस कुर्बानी के साथ वाबस्तगी का, उनसीयत का, मोहब्बत का इजहार किया, उसे चारा डाला, उसे फिराया, और जिन खवातीन ने घर की सफाई में हिस्सा लिया, वो क्यों हिस्सेदार नहीं होंगे? उन सबको क्यों अजर नहीं मिलेगा? सारे के सारे अजर में शरीक होंगे। लेकिन जो साहिब इस्तिताअत है, उस साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी करना लाजिम है, वो मर्द हो या औरत हो। खवातीन ने गोल्ड संभाला हुआ और वाकई अच्छे तरीके से संभाला हुआ, ज़कात भी मर्द देते हैं कि उनके पास तो पैसे नहीं है उसकी ज़कात अदा करने के लिए, और फिर कुर्बानी का मौका आ जाए तो कुर्बानी भी नहीं करनी कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। दीन कहते हैं पैसे नहीं है, गोल्ड बेचो, ज़कात अदा करो, कुर्बानी करो। हम कहते हैं गोल्ड बेच देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड खत्म हो जाएगा। आज तक तो नहीं सुना किसी का खत्म हो गया। जिसने ज़कात दी हो उसका पैसा खत्म हो गया हो, जिसने ज़कात दी हो उसका गोल्ड खत्म हो गया हो। तो जो साहिब इस्तिताअत है, मर्द है या औरत है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कुर्बानी की है और उम्मत को भी उसकी तालीम दी है, उम्मत को भी उसकी तरगीब दी है। और इस्तिताअत ना होने के बावजूद, वसाइल ना होने के बावजूद कुर्बानी की। तो हमें इस मामले के अंदर जो दीन का पहलू है उसको सामने रखना है, इधर उधर की बातों को हमने तवज्जो नहीं देनी। और जो दूसरी चीजें, जो खराबियां हमारे मुआशरे में पैदा हो रही हैं इस कुर्बानी के हवाले से, वो खास तौर पे हमारे बर्रे सगीर में नमूदो नुमाइश के पहलू बहुत ज्यादा हो गए। पूरी दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। हमारे कई अजीज रिश्तेदार ऐसे होंगे जो यूरोपीय ममालिक में हैं या खलीजी ममालिक के अंदर हैं, वहां कुर्बानी में यह नमूदो नुमाइश के पहलू नजर नहीं आते जो हमारे यहाँ। और ये नमूदो नुमाइश के पहलू किस वजह से हैं? इसलिए कि डिमांड है। जिस चीज की डिमांड होती है तो फिर उसकी सप्लाई की भी कोशिश होती है, उसको कहीं ना कहीं से पैदा करने की कोशिश होती है। आज हमारे यहाँ कुर्बानी में नमूदो नुमाइश के पहलू बहुत गालिब आ गए। ये कोई मुकाबला हुस्न नहीं है कि जहां पे ये मुकाबले करवाए जाएं, और हर आदमी बढ़ चढ़ के ये चीजें लोगों के सामने बताए और इन चीजों का इजहार करे कि हमारा जानवर, हमारा बकरा, हमारी गाय, वो सुबह इतना दूध पीता है, शाम को ये मुरब्बे खाता है और ये बादाम खाता है। दीन इन चीजों को नहीं देखता। दीन कहता है कि इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो पेट भर के खाना खा के सोता है कि नहीं सोता? तुम्हारे जो मुलाजिम हैं, आज तुम इस बात पे फख्र कर रहे हो कि मैंने इतना महंगा जानवर लिया है, तो क्या उन मुलाजिमों को तनख्वाह पूरी देते हो? तुम्हारे जो मुलाजिम हैं, क्या उनको बर वक्त तनख्वाह दे देते हो
कि आज जो तुम ये कह रहे हो कि मैंने ये जानवर लिया है और इसमें इंसानों वाली बात ही कोई नहीं, इसमें जानवरों वाली बात ही कोई नहीं। दीन जिस चीज को सामने रखता है वो ये है कि मुआशरे के अंदर इन सारी चीजों को खत्म किया जाए। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। दीन कहता है कुर्बानी में अल्लाह ताला तुम्हारे इखलास और खुलूस को देखते हैं। ये नमूद और नुमाइश इंसान के हर अमल को बर्बाद करता है और आज कुर्बानी में ये पहलू बहुत ज्यादा गालिब आ रहा है। यहां तो इखलास है और इस नमूद और नुमाइश की वजह से अब गैर अखलाकी और गैर शरई कामों की बहुतात हो गई, गैर अखलाकी भी और गैर शरई भी। हमने खूबसूरती का मेयार मुकर्रर कर दिया कि जानवर के सींग ना हो, अब उसके लिए सींगों को काटा जा रहा है। जानवर को बाकायदा तौर पर ऐबदार किया जा रहा है और कई हालात में कटे हुए सींग वाले जानवर की कुर्बानी होती नहीं। अब हम बड़े शौक से खरीद के ला रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है, और उस खूबसूरती के लिए क्या किया गया है, उसके सींगों को बाकायदा काटा गया। दीन इन नमूद और नुमाइश से, इन सारी चीजों से हमें निकाल कर इसमें जो इबादत का पहलू रखता है वो इसीलिए रखता है कि ये सारी चीजें मुआशरे से खत्म हो, बजाय इसके कि हम एक दूसरे से बर्तरी के इजहार के लिए एक दूसरे से मुकाबलेबाजी के अंदर इन चीजों की तरफ बढ़ जाएं। इसलिए अब ये चीजें मुआशरे में आम हो गई। 10 लाख का बैल ले लिया, 20 लाख का बैल ले लिया, इसका ये नाम है, उसका ये नाम है, और इसकी ये क्वालिटियां, इसकी ये क्वालिटियां हैं, और फिर उसके लिए बाकायदा जानवरों को, वो जानवरों के मसल्स के अंदर इंजेक्शन लग रहे हैं, उनकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए गैर मसनूई तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। हमारी डिमांड 2 दांत वाला जानवर है तो जो 4 दांत वाला है उसके 2 दांतों को उखेड़ के उसकी जगह मसनूई दांत लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें मुआशरे में हमारे रवैयों की वजह से है और इन रवैयों का कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इखलास से कुर्बानी करने वाला यही कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होगा, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो। आज इस चीज की तरफ हमें मुतवज्जे होने की जरूरत है। मकासिद शरीयत को देखा जाए तो हमें दीन ये कहता है कुर्बानियां ज्यादा करो। मिसाल के तौर पर एक अच्छे दर्जे की गाय अगर 3 लाख में मिल जाती है तो 6 लाख के जानवर को ज़िबा करने से बेहतर दीन की नज़र में यह है कि 6 लाख में एक की बजाय 6 लाख में 2 जानवर ज़िबा करो। दीन ये चाहता है कुर्बानियां ज्यादा हों। दीन का मकसद ये है, दीन हमें इस चीज की तरफ मुतवज्जे करता है, लेकिन हमारे पहलू कुछ और हैं। हमें अपने मोहल्ले के अंदर इस चीज का इजहार करना है कि फलां का जानवर सबसे अच्छा है, और फिर बाकायदा हम कंपेयर करते हैं। इस कंपेयर करने का क्या ताल्लुक है? किसी का महंगा है या सस्ता है, हमारा उससे क्या लेना देना? किसी का गंदा है या साफ सुथरा है, हमारा इससे क्या लेना देना है? ये सारे हमारे रवैये हैं जिनकी वजह से कुर्बानी जैसी अजीम इबादत सवाए नमूद और नुमाइश को और कुछ भी नहीं रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक, और इख्तिताम कहाँ पे होता है, आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था कि अली, इन जानवरों के गले में जो रस्सी है इसको भी सदका करना है। ए अली, इन जानवरों की जो खाल है ये कसाई को उजरत में नहीं देनी है। अली, इन जानवरों की जो ओजड़ी है इसको भी किसी मिस्कीन को दे देना है। यहां पे जाके ये मुकम्मल होती है, और हमारी शुरू ही इस नमूद नुमाइश के रवैयों से, इस तर्ज अमल से हो रही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी की जो हमें कैफियत मिलती है उसमें यह है कि उनके सींग थे, तो क्या वो हुस्न के मेयार पे पूरे नहीं उतरते थे?
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जो मेंढा ज़िबा किया था, उसके सींग एक तवील अरसे तक उस पहाड़ पे रखे गए थे कि लोगों को उस कुर्बानी की याद ताज़ा रहे। क्या वो आसमान से आने वाला खूबसूरती के मैयार पे पूरा नहीं उतरता था? हमने बना लिया। तो कुर्बानी क्या है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। दिल का इखलास है, ये अल्लाह के लिए करने का जज्बा है, ये अल्लाह के लिए अपने जज्बात और ख्वाहिशात और सारी की सारी चीज़ों को कुर्बान कर देने का नाम है। इसीलिए इसको कुर्बानी कहा गया है कि ये इंसान को अल्लाह से बहुत जल्द करीब कर देती है। और हमने उसमें वो पहलू शामिल कर लिए जो करीब करने की बजाय हमें अल्लाह से दूर कर दें, जो हमें अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बनाने की बजाय हमें अल्लाह की बारगाह से दूर कर रहे हैं। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ जो एक और बात हमें फरमाई, वो फरमाया फतीबू बिहा नफ्सा। कुर्बानी के मौके पे तुम्हारे दिल पे बोझ नहीं होना चाहिए कि पिछले साल इतने की ली थी, इस साल महंगी हो गई है, हर साल रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। फरमाया फतीबू बिहा नफ्सा, कुर्बानी करनी है तो दिल की खुशी से करनी है। कुर्बानी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई ना भी कुर्बानी करे तो कोई उसका चालान नहीं होगा। कोई अगर ना भी कुर्बानी करे तो कोई गवर्नमेंट उसे पूछने वाली नहीं है। लेकिन करने वाले को हुक्म दिया फतीबू बिहा नफ्सा, फरमाया खुशदिली से कुर्बानी करनी है, इसलिए कि कल क़यामत के दिन कुर्बानी करने वाले के नामे आमाल में उस कुर्बानी का गोबर, उसके पाँव, उसके खुर, उसकी खाल और उसका खून और उसका गोश्त सब कुछ रख के अल्लाह ताला तोलेंगे। तो हर चीज की यहाँ पे वैल्यू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दी। और जब वैल्यू मुकर्रर कर दी है तो फरमाया फतीबू बिहा नफ्स, अल्लाह की रजा को भी सामने रखना है और उसके साथ साथ तुम्हारे दिल की खुशी और अल्लाह के लिए दिल की खुशी के साथ करना, ये दिन को मतलूब है। बोझल दिल के साथ करना, ये कुर्बानी अल्लाह को मतलूब नहीं। और फिर जो सबसे अहम चीज़ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुर्बानियों को जो ज़िबा फरमाते थे, उस ज़िबा करने में भी हमारे लिए सबक था कि कुर्बानी के मकसद को भी समझना है। कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि साल के बाद हमें मौका मिला, हमने जानवर ख़रीदा, घर लाए और कुर्बान कर दिया, और कुर्बान करने के बाद फिर हमने कुछ खा लिया, कुछ बांट दिया और ख़त्म हो गया। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबा फरमाते थे तो आपकी ज़ुबान पे ये कलिमात होते थे, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, जिसमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया गया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर के गले पे छुरी चला के ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि ये कुर्बानी और नमाज साथ साथ हैं। कुर्बानी और नमाज साथ साथ है। इन्न सलाती व नुसुकी, दोनों साथ साथ हैं। अब कुर्बानी के खरीदने के लिए, उसके लेने के लिए तो भागदौड़ हो रही है, उस जानवर को चारा डालने के लिए, उसको लाने के लिए पूरी फिक्र हो रही है, लेकिन उस कुर्बानी के साथ जो इबादत का दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है उसकी तरफ तवज्जो नहीं। हमें से हर आदमी को सूरह कौसर याद है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका ये सलात है, ये नमाज है, वनहर ये कुर्बानी है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हुए उम्मत को पैगाम दे रहे हैं कि ये इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, ये दोनों अलग अलग नहीं। कुर्बानी साल में एक दफ़ा है, नमाज हर रोज़ 5 मरतबा है। इन दोनों पहलुओं की तरफ मुतवज्जे किया गया कि इबादत के जो दूसरे पहलू, जो दूसरे फ़राइज़ तुम पर जिम्मे, तो जो इबादत के जो दूसरे फ़राइज़ तुम्हारे ज़िम्मे हैं, उनसे गाफिल नहीं होना। जैसे कुर्बानी फरीज़ा है तो क्या ऐसे नमाज फरीज़ा नहीं है? नमाज भी बिल्कुल वैसे ही फरीज़ा है। और फिर कुर्बानी को सहूलत बनाएं।
हमारे यहाँ ये चीज़ आ गई कि कुर्बानी पहले दिन करना अफजल है। ये जो अफजल है ना, इसने बहुत सी खराबियां पैदा की। अरबों के यहाँ हर आदमी खुद कुर्बानी करना जानता था। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुर्बानी फरमाते थे, खुद ज़िबा फरमाते थे। इसलिए आप नमाज ईद के फौरी बाद कुर्बानी किया करते थे। लेकिन अब वक़्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि हमारी दिलचस्पी उस मामले में नहीं रही। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि दीन ये कहता है कि सीखो, लाजमी तुम खुद ही करो। लेकिन हमारे इस रवैये की वजह से, ये जो अफजल वाला रवैया है, खराबी क्या पैदा हुई है, हमने कुर्बानी को सहूलत की बजाय बोझ बना ली। हर आदमी कहता है कि ईद की नमाज के बाद कसाई सबसे पहले मेरे दरवाजे पे है। कसाई 10 लोगों से कहता है मेरा पक्का वादा है आपसे, मेरे से मेरे बच्चों की कसम ले लो, जो कुछ मर्जी, मैंने सबसे पहले आपके घर ही आना है। अब हम बैठे हैं, इंतजार हो रहा है, फोन पे फोन, फोन पे फोन, और उधर से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और हम इस ख्याल से बैठे हैं ज़िबा होगा, कलेजी खाएंगे तो कोई थोड़ी पेट पूजा हो जाएगी। भाई नहीं कुछ खाने को है तो कुछ और खा लो। किसने फर्ज किया है कि कुर्बानी के बाद कलेजी खानी है और कुछ नहीं खाना है? अब इस रवैये का नतीजा क्या हुआ, ये अफजल का नतीजा क्या निकला? ये झूठ और मुसलसल अजियत, फिर रेट इतने ज्यादा हो गए। आप यही कुर्बानी दूसरे दिन क्यों नहीं कर लेते? आप पहले दिन कुर्बानी करके फारिग हो जाएंगे, दूसरे दिन क्या रेडी लगानी है, चने बेचने हैं? पहले दिन सो लें अगर सोना है तो। आखिर ये रवैये हम खुद क्यों इसको मुआशरे में पैदा करें, क्यों परवान चढ़ा रहे हैं? तीसरे दिन कुर्बानी करें, पूरा अजर मिलेगा जितना पहले दिन मिलता है। हमारे इन रवैयों की वजह से। और गर्मी का मौसम है, गर्मी लगती है, मगरिब के बाद कुर्बानी करें, इशा के बाद कुर्बानी करें। किसने कहा है कि सुबह तपते हुए सूरज में कुर्बानी करनी है? कुर्बानी करनी कोई बारबेक्यू थोड़ी करना है। इन सारे रवैयों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये सारे कुर्बानी को एक बोझ बना रहे हैं, ये सारे रवैये कुर्बानी को मुश्किल बना रहे हैं। जब हम इन रवैयों की इस्लाह की तरफ आ जाएंगे, कुर्बानी इबादत भी बनेगी, कुर्बानी शौक भी बनेगी, उसमें इबादत का पहलू भी रहेगा, उसमें रूहानियत का पहलू भी रहेगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता